वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो करंट अफेयर्स के सेशन का ये हमारा आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद पूरा एक साल का करंट अफेयर्स हमारा समाप्त हो जाएगा। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ए एडू पर भेज दिए जाएंगे। इसे आप लोग आसानी से देख सकते हैं। कंप्लीट पूरे साल का अक्टूबर 2022 से लेकर जनवरी 2022 तक और 15 जनवरी 2023 से लेकर नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स ये पीडीएफ भेज दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आसानी से उसे देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसे और फटाफट समाप्त करने की प्रयास करते हैं। पहला है 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता 2022। 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता 2022 यह दिसंबर 2022 में कहाँ पे आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में। नेक्स्ट एआई आधारित कौशल पोर्टल। सरकारी नौकरियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौशल पोर्टल को किसने तैयार किया है? कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा एक पुस्तक है जिसको किसने लिखा है? मानसी गुलाटी ने। नेक्स्ट है गलत सूचना विरोधी अभियान। इसकी शुरुआत किसने की है? भारत में गूगल ने। तो गलत सूचना विरोधी अभियान की शुरुआत भारत में गूगल ने की है। नेक्स्ट है एनडीडीबी और अमूल। ये एनडीडीबी क्या है? तो एनडीडीबी के द्वारा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में श्रीलंका ने तकनीकी सहायता दी है। नेक्स्ट है प्रशासन एवं गतिशीलता सम्मेलन। तो प्रशासन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किसके बीच हुआ? दिसंबर 2022 में भारत और जर्मनी के बीच। इंपॉर्टेंट है, भारत और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट है आरक्षण पर 2 संशोधन विधेयक पारित किए गए। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट है मोरालिटी पुलिस को भंग करने वाला कौन सा देश बना? अर्थात नैतिकता पुलिस को भंग करने वाला देश बना ईरान, दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट है नॉइज। नॉइज नामक एक कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? भारत के क्रिकेटर विराट कोहली। नेक्स्ट है कोयला मंत्रालय के द्वारा निवेशक सम्मेलन 2022। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? दिसंबर 2022 में मुंबई में। तो कोयला मंत्रालय के द्वारा निवेशक सम्मेलन 2022 का आयोजन दिसंबर 2022 में मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? मणिपुर के इम्फाल में। तो एकीकृत संचार तथा आउटरीच कार्यक्रम 2022 का आयोजन मणिपुर के इम्फाल में किया गया। प्रोजेक्ट जीआईबी। तो प्रोजेक्ट जीआईबी की शुरुआत किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट है सिलहट सिलचर महोत्सव। सिलहट सिलचर महोत्सव का आयोजन किसके बीच किया गया? दिसंबर 2022 में भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है स्वर्ण धरोहर महोत्सव। स्वर्ण धरोहर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया वर्ष 2022 का। और इसका आयोजन किसने किया? संस्कृति मंत्रालय ने। नेक्स्ट है पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। तो स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका नाम है जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक। और इस पर यह सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। तो जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है गीता महोत्सव 2022 कहाँ पे मनाया, कब मनाया गया? 3 दिसंबर 2022 को। तो 3 दिसंबर 2022 को गीता महोत्सव 2022 मनाया गया। नेक्स्ट है रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहर की घोषणा किस स्थान को की गई? न्यूयॉर्क को। तो दिसंबर 2022 में रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर की घोषणा किसे किया गया? न्यूयॉर्क को। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन मंत्री ने सिंगापुर से पुणे के लिए सीधी उड़ान सेवा
की शुरुआत की? कहाँ किसने? नागरिक उड्डयन मंत्री ने सिंगापुर से सीधी उड़ान की सेवा की शुरुआत की। कहाँ तक? महाराष्ट्र के पुणे में। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद। तो दिसंबर 2022 में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जीएसटी परिषद के 48वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में, दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट है नीरापारा, जो कि केरल का एक खाद्य ब्रांड है। तो इसको खरीदने के लिए केरल ने किसके साथ समझौता किया है? तो दिसंबर 2022 में आईटी कंपनी विप्रो के साथ। तो केरल के खाद्य ब्रांड नीरापारा को खरीदने के लिए केरल सरकार ने विप्रो के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का आयोजन दिसंबर 2022 में लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट है सामाजिक स्टार्टअप। इसके लिए अपना 6ठा वार्षिक अनुदान कार्यक्रम को शुरुआत करने वाला बैंक कौन बना? एक्सिस बैंक। तो सामाजिक स्टार्टअप के लिए अपना 6ठा वार्षिक अनुदान कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला बैंक बना एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले राष्ट्र कहाँ के राष्ट्रपति ने दिया? अमेरिका के राष्ट्रपति ने, दिसंबर 2022 में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया। नेक्स्ट है पेरू में आपातकाल की घोषणा कर दी गई उग्र विरोध के कारण। तो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि किस देश में उग्र विरोध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? पेरू जिसकी राजधानी लीमा है। नेक्स्ट है 15 सूत्रीय रणनीतिक कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला दिसंबर 2022 में कौन सा राज्य बना? हरियाणा। किस लिए? सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए। तो सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए दिसंबर 2022 में हरियाणा सरकार ने एक 15 सूत्रीय रणनीतिक कार्यक्रम का शुरुआत किया। नेक्स्ट राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? राजीव कुमार बिश्नोई को, दिसंबर 2022 में। तो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का अतिरिक्त प्रभार मिला है राजीव कुमार बिश्नोई को, दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट है ओपन एयर संग्रहालय का विकास कहाँ पे किया गया है? कर्नाटक में। ओपन एयर संग्रहालय का विकास किया गया है कर्नाटक में। नेक्स्ट है वर्ष 2023 के ओलंपिक समिति के नए सीईओ कौन बने हैं? सिंडी हुक। तो वर्ष 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं सिंडी हुक। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिसंबर 2022 में पीसी रथ। तो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिसंबर 2022 में पीसी रथ। नेक्स्ट है डिजिटली केंद्र। तो डिजिटली केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा के 10 जिलों में। उड़ीसा के 10 जिलों में किसने उद्घाटन किया? भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में में 10,000 एवं 50 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी कौन बने? इंग्लैंड के जो रूट। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के। तो टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन और 50 विकेट हासिल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं इंग्लैंड के जो रूट। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान दिसंबर 2022 में कितना बताया गया? 7%। तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा वर्ष 2022 में दिसंबर 2022 में भारत के आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7% बताया गया। नेक्स्ट है गुजरात विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिसंबर 2022 में शंकर चौधरी। तो दिसंबर 2022 में गुजरात विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं शंकर चौधरी। नेक्स्ट है एयरबीएनबी।
एयरबीएनबी समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? गोवा राज्य के साथ। तो समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयरबीएनबी ने गोवा के साथ समझौता किया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला। राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन दिसंबर 2022 में कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीता? मनीषा रामदास ने। तो फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मनीषा रामदास ने जीता। नेक्स्ट है पूर्व संचार बोध का आयोजन कहाँ पे किया गया? पंजाब में। तो पूर्व संचार बोध का आयोजन पंजाब में किया गया और इसका आयोजन किसने किया? भारतीय सेना के एरावत डिवीजन ने दिसंबर 2022 में। किसने? भारतीय सेना के एरावत डिवीजन ने दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट है महिलाएं भारत में सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिक उपयोगकर्ता। यह किस रिपोर्ट में कहा गया? विश्व बैंक की रिपोर्ट में वर्ष 2022 में। तो विश्व बैंक ने दिसंबर 2022 के एक रिपोर्ट में कहा है जो महिलाएं हैं वे भारत में सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिक उपयोगकर्ता हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल। स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? दिसंबर 2022 में फ्रांस में। नेक्स्ट है स्वदेशी बद्री गाय। स्वदेशी बद्री गाय के आनुवांशिक विकास की योजना बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड, दिसंबर 2022 में। तो दिसंबर 2022 में स्वदेशी बद्री गाय के आनुवांशिक विकास की योजना बनाने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। नेक्स्ट जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए। जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए इसके तहत दिसंबर 2022 में ब्रिटेन में बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन। तो ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए स्पाइस मनी ने किसके साथ समझौता किया है? एक्सिस बैंक के साथ। एक्सिस बैंक के साथ। नेक्स्ट है L1 आवृत्ति। तो L1 आवृत्ति की शुरुआत करने की घोषणा करने वाला संस्थान कौन बना? इसरो अपने सभी उपग्रहों में। तो इसरो अपने सभी उपग्रहों में L1 आकृति की शुरुआत करेगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया? केरल के कोच्चि में। तो भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी का आयोजन केरल के कोच्चि में किया गया। नेक्स्ट है वनीकरण परियोजना। वनीकरण परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? केरल ने। केरल ने किया है किस लिए? प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार। तो महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार के अनावरण स्थल अर्थात इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट है येतीना होल परियोजना। येतीना होल परियोजना के लागत में 179% का वृद्धि करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? दिसंबर 2022 में कर्नाटक। कौन? कर्नाटक। नेक्स्ट है $780 मिलियन। तो $780 मिलियन ऋण किसके लिए मंजूरी किया गया? एशियाई विकास बैंक के द्वारा दिसंबर 2022 में चेन्नई मेट्रो के लिए। तो दिसंबर 2022 में एशियाई बैंक ने चेन्नई मेट्रो के लिए $780 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी। नेक्स्ट है सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक की मंजूरी किसने दी? असम सरकार ने। तो असम सरकार ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए एक विधेयक की मंजूरी दी। नेक्स्ट है वित्तीय सुरक्षा पुरस्कार 2022 किस बैंक को मिला? दिसंबर 2022 में तो बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो दिसंबर 2022 में वित्तीय सुरक्षा पुरस्कार 2022 किसे मिला?
बैंक ऑफ बड़ौदा को। नेक्स्ट है एनएमसीजी। अब ये एनएमसीजी क्या है, तो इसके अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया, दिसंबर 2022 में गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो इसके अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध। तो एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के तीसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, दिसंबर 2022 में ओमान में। तो एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के तीसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 2022 में ओमान में किया गया। नेक्स्ट है स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल। स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास कहाँ पे किया गया है, लद्दाख में। और इसका निर्माण किसने किया है, दिसंबर 2022 में इसरो ने। नेक्स्ट है नवीनतम परमाणु की स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किस देश ने किया, दिसंबर 2022 में अमेरिका ने। तो दिसंबर 2022 में नवीनतम परमाणु की स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण अमेरिका ने किया। नेक्स्ट है वर्ष 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार कौन बनेगा, भारत। कौन बनेगा, भारत। नेक्स्ट है भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया, भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। तो भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है, भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। नेक्स्ट है कीर्ति गई दीपम रथ उत्सव 2022 दिसंबर 2022 में आयोजित किया गया, कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो कीर्ति गई दीपम रथ उत्सव 2022 का आयोजन दिसंबर 2022 में तमिलनाडु ने किया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टू फिंगर टेस्ट पर रोक लगाने वाला संस्थान कौन बना, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय ने टू फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दिया। नेक्स्ट है भारतीय भाषा दिवस 2022। तो यूजीसी के आदेश के अनुसार भारतीय भाषा दिवस 2022 मनाया गया, कब, 11 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट है गोवा समुद्री संगोष्ठी 2022 का आयोजन किया गया। तो गोवा समुद्री संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया, 31 अक्टूबर 2022 से लेकर 1 नवंबर 2022 तक गोवा जिले में, गोवा राज्य में। इसका कौन सा संस्करण मनाया गया, तो चौथा। नेक्स्ट है विश्व पहेली चैंपियनशिप 2022। तो विश्व पहेली चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता, जापान के कैन एंडी ने। जापान के कैन एंडी ने। जबकि कांस्य पदक किसे मिला, भारत के प्रसन्नता से सादरी को। भारत के प्रसन्ना से सादरी को। नेक्स्ट है 15वां अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2022। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, 4 से 6 नवंबर 2022 को केरल के कोच्चि में। तो 15वां अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2022 का आयोजन केरल के कोच्चि में 4 से 6 नवंबर 2022 को किया गया। नेक्स्ट है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी तथा भारतीय नौसेना के समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया, बंगाल की खाड़ी में। तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी तथा भारतीय नौसेना के समुद्री अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया। नेक्स्ट है एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022। इसमें महिला वर्ग के खिताब किसने जीता, पीवी नंदिधा ने। तो एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 के महिला वर्ग का खिताब जीता पीवी नंदिधा ने। नेक्स्ट है मातृभाषा सर्वे भारत 2022 रिपोर्ट। तो मातृभाषा सर्वे भारत 2022 रिपोर्ट में कितनी भाषाओं पर रिपोर्ट जारी किया गया, 576 और इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। नेक्स्ट है सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का प्रकाशोत्सव मना, कब, कौन, 553वां। तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का 553वां प्रकाशोत्सव मना, कब मना, 5 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट नौसेना के सोनार सिस्टम के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए
किस सुविधा की शुरुआत की गई? स्पेस, जिसका नाम क्या है? स्पेस। और इसका शुरुआत किसने किया? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र। तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर मतदान केंद्र का आयोजन कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश के तासीगंग में। हिमाचल प्रदेश के तासीगंग में। नेक्स्ट है विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड में। तो कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट है आसियान का 11वां सदस्य कौन बना? तिमोर लेस्टे। तो आसियान देशों का 11वां सदस्य बना तिमोर लेस्टे। नेक्स्ट है उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हस्तांतरित करके कहाँ भेज दिया गया? हल्द्वानी में। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हस्तांतरित करके हल्द्वानी में भेज दिया गया। नेक्स्ट है नवजात शिशु जल सप्ताह 2022। तो नवजात शिशु देखभाल सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया? 15 से 21 नवंबर 2022 तक। कब से कब तक? 15 से 21 नवंबर 2022 तक। नेक्स्ट है आगामी पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल। तो आगामी पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पे होगा? नागालैंड में। नागालैंड में। नेक्स्ट है निकोबारी होदी शिल्प। तो निकोबारी होदी शिल्प को जीआई टैग दिया गया। कहाँ का है यह? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो निकोबारी होदी शिल्प जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह कहाँ का शिल्प है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का शिल्प है, जिसे जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार। तो किस देश के आगामी चुनाव के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनेंगे? नेपाल। तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, वे आगामी नेपाल में होने वाले आगामी चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है बॉलीवुड यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई है? उड़ीसा से। तो बाली यात्रा नामक एक यात्रा की शुरुआत की गई है। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में। नेक्स्ट है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट। दिसंबर 2022 में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात एमडी और सीईओ कौन बने हैं? शमशेर सिंह। कौन बने हैं? शमशेर सिंह। नेक्स्ट है यूट्यूब का भारत की जीडीपी में कितना योगदान रहा? 10,000 करोड़ रुपए। तो वर्ष 2022 में यूट्यूब का भारत की जीडीपी में कितना योगदान रहा? 10,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022। तो विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 किसने जीता? यलचिल प्रदीप ने। किसने? यलचिल प्रदीप ने। नेक्स्ट है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022। तो दिसंबर 2022 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? अपॉन एंट्री और द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को। तो दो फिल्मों को, अपॉन एंट्री और द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को। नेक्स्ट है निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स। निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स को लॉन्च किसने किया? एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने। नेक्स्ट है संगीत कार्यक्रम डांस टू डीकार्बोनाइज। तो एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया डांस टू डीकार्बोनाइज। इसका आयोजन किसने किया? पेट्रोलियम मंत्रालय ने। दिल्ली के पेट्रोलियम मंत्रालय ने। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहाँ पे आयोजन किया? दिल्ली में। नेक्स्ट है एयर इंडिया। इससे कम लागत वाले व्यवसाय का प्रमुख कौन बना? किसे बनाया गया? आलोक सिंह को, दिसंबर 2022 में। तो एयर इंडिया से कम लागत वाले व्यवसाय का प्रमुख बनाया गया है दिसंबर 2022 में आलोक सिंह को।
नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज। तो स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश ने किसके साथ समझौता किया दिसंबर 2022 में? ऑस्टिन विश्वविद्यालय के साथ। किसके साथ? ऑस्टिन विश्वविद्यालय के साथ। नेक्स्ट है शर्ली एडवर्ड। तो शर्ली एडवर्ड का निधन हो गया दिसंबर 2022 में। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये क्या थे? संगीतकार थे, गीतकार थे। अर्ली एडवर्ड कौन थे जिनका निधन हुआ दिसंबर 2022 में? ये गीतकार थे। नेक्स्ट है भारत की इंडोनेशिया निवेश तथा व्यापार मंच नामक बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में दिसंबर 2022 में। तो भारत इंडोनेशिया निवेश तथा व्यापार मंच नामक बैठक का आयोजन अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में किया गया दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट है फैकला सत्यनारायण। इनका दिसंबर 2022 में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से थे? तो ये अभिनेता थे। तो फैकला सत्यनारायण जिनका दिसंबर 2022 में निधन हो गया, ये क्या थे? किस क्षेत्र से थे? अभिनेता थे। एक पुस्तक लिखा गया है फिट एट एनी एज। किसने लिखा? पीवी अय्यर ने। तो फिट एट एनी एज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? पीवी अय्यर ने। नेक्स्ट है 11वां विदेश कार्यालय का आयोजन कहाँ पे किया गया दिसंबर 2022 में? नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड में 11वें विदेश कार्यालय का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है दिसंबर 2022 में? मध्य प्रदेश ने। तो ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2022 में एक टास्क फोर्स का गठन किया। नेक्स्ट है शहरी G20 लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल, इसका अनावरण किसने किया है दिसंबर 2022 में? गुजरात के मुख्यमंत्री ने। तो शहरी G20 लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल को किसने अनावरण किया है दिसंबर 2022 में? गुजरात के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट है अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक को किसने पारित किया दिसंबर 2022 में? गुजरात विधानसभा ने। तो गुजरात विधानसभा ने दिसंबर 2022 में अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक को पास किया है। नेक्स्ट है पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। जो यह स्टेडियम कहाँ पे है? मेघालय में। और इसका उद्घाटन कब किया गया? दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट है वैज्ञानिक पत्रों का प्रकाशन। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? चाइना, दिसंबर 2022 में। तो दिसंबर 2022 में वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चाइना नंबर 1 पर रहा। नेक्स्ट है एक पुस्तक लिखा गया द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। तो द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स को किसने लिखा है? मिशेल ओबामा ने। नेक्स्ट है $10,000 मूल्यों के भारतीय रुपए की नकद रखने की अनुमति देने वाला देश कौन बना? श्रीलंका। तो भारत को $10,000 मूल्य के भारतीय रुपए की नकद रखने की अनुमति देने वाला देश बना श्रीलंका। और किसे दिया अनुमति? भारत सरकार को। नेक्स्ट है तंबाकू मुक्त क्षेत्र। तो किस जगह को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया? एम्स नई दिल्ली को। तो दिसंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट है लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण। लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा किसने किया? दिसंबर 2022 में उड़ीसा सरकार ने। किसने? उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है तीव्र टीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तो तीव्र टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने, दिसंबर 2022 में। तो दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने
तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना की शुरुआत की, और इसका शुरुआत किसने किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने, IOCL ने। नेक्स्ट है वार्टन QS एजुकेशन पुरस्कार 2022। तो वार्टन QS एजुकेशन पुरस्कार 2022 किसे मिला? IIT मद्रास को, IIT मद्रास को। नेक्स्ट है MSME प्रेरणा। तो MSME प्रेरणा को किसने लॉन्च किया? दिसंबर 2022 में राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने। और इसको राजस्थान में लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इंडियन बैंक ने इसे लॉन्च किया है। किसने? इंडियन बैंक ने। नेक्स्ट है FSSAI। तो FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO कौन बने हैं? गंजी कमलावी राव। गंजी कमलावी राव। खाने की गुणवत्ता के कारण 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले जेल का खाना किसे घोषित किया गया? बुलंदशहर जेल को। तो इस FSSAI के मुताबिक खाने की गुणवत्ता के कारण 5 स्टार रेटिंग पाने वाला देश का पहला जेल किसे घोषित किया गया? बुलंदशहर जेल को। बुलंदशहर जेल को, जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। कब घोषित किया गया? दिसंबर 2022 में। इसके द्वारा खाद्य पशु के रूप में भी मान्यता दी गई। किसे? हिमालयी याक को। तो FSSAI ने हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में भी मान्यता दिया। नेक्स्ट है प्रसाद परियोजना। अब यह प्रसाद परियोजना क्या है? तो इसकी आधारशिला रखी गई तेलंगाना के 22 मंदिरों में। तो तेलंगाना के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी गई, और इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट है फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। तो फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए आदिवासी मंत्रालय के द्वारा किसके साथ समझौता किया गया? दिसंबर 2022 में अमेजॉन के साथ। किसका? आदिवासी मंत्रालय और अमेजॉन के बीच फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। कब? दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट है भारतीय मिशन की शुरुआत किसने, कहाँ से किया गया? किस देश से? लिथुआनिया से। तो भारतीय मिशन की शुरुआत लिथुआनिया से किया गया। नेक्स्ट है बेस्ट फूड लिस्ट। तो बेस्ट फूड लिस्ट में सबसे अच्छा फूड कौन सा घोषणा हुआ? इटली का खाना। तो बेस्ट फूड लिस्ट 2022 घोषित किया गया, जिसमें सबसे अच्छा खाना इटली के खाना को घोषित किया गया। दूसरे नंबर पर रहा ग्रीस। दूसरे नंबर पर कौन रहा? ग्रीस। तीसरे नंबर पर रहा स्पेन, और चौथे नंबर पर रहा जापान। इस सूची में भारत 5वें स्थान पर रहा। कौन? 5वें स्थान पर। नेक्स्ट है पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव 2022 मनाया गया। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव 2022 कहाँ पे मनाया गया? दिसंबर 2022 में केरल में। दिसंबर 2022 में केरल में। नेक्स्ट है ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली 2022। तो ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली 2022 का उद्घाटन किसने किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट है पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत किस देश में की गई है? बांग्लादेश में, पहली बार। तो बांग्लादेश में कोलकाता मेट्रो के आधार पर एक पहली मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। अब ये इम्यूनोलॉजी क्या है? तो इसमें यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं में सम्मानित किया गया महिमा स्वामी को। तो इम्यूनोलॉजी नामक यूरोप की शीर्ष प्रतिभा में भारत की महिमा स्वामी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है यूनेस्को टिवास। यूनेस्को टिवास के नए फेलो कौन बने हैं दिसंबर 2022 में? के.एस. रंगप्पा। नेक्स्ट है राशन कार्ड धारक इन्हें पोंगल उपहार के रूप में 1000 रुपये देने की घोषणा करने वाला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने पोंगल उपहार के रूप में 50,000 रुपये देने की घोषणा किया,
जिसके पास स्मार्ट कार्ड है। नेक्स्ट है शून्य शुल्क बैंकिंग बचत शाखा। तो शून्य शुल्क बचत बैंकिंग बचत शाखा की को किसने लॉन्च किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रशासन का अधिकार किसे मिला? दक्षिण एशिया में वाइकॉम 18 को। तो दक्षिण एशिया में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रसारण का अधिकार मिला किस चैनल को? वाइकॉम 18 को। नेक्स्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सोशल एक्सचेंज की मंजूरी किसने दी? दिसंबर 2022 में सेबी ने। तो सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टॉक एक्सचेंज की मंजूरी दी। नेक्स्ट धर्म की स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम जारी किया गया दिसंबर 2022 में, और इसकी मंजूरी किसने दी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। तो धर्म की स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम पारित किया गया दिसंबर 2022 में, इसकी मंजूरी दी उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स। तो लगातार कितनी बार महाराष्ट्र ओपन की टाइटल स्पॉन्सर बनी? 5वीं बार। तो 5वीं बार टाटा मोटर्स पांचवी लगातार बार महाराष्ट्र ओपन की टाइटल स्पॉन्सर बनी। नेक्स्ट है एक उन्नत इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल 2022 किसने लॉन्च किया? मणिपुर ने। तो एक उन्नत इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल 2022 मणिपुर ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है 13वां विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित किया गया। कब होगा? 2024 में, संयुक्त अरब अमीरात में। तो वर्ष 2024 के 13वें विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे आयोजित की जाएगी? संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है 16 फार्मेसी तथा फार्मा कंपनियों की शुरुआत की गई दिसंबर 2022 में। तो 16 फार्मेसी तथा फार्मा कंपनी के ब्लैक लिस्ट में डालने वाला देश कौन बना? नेपाल। तो 16 फार्मेसी तथा फार्मा कंपनियों को दिसंबर 2022 में नेपाल सरकार ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के मुख्य आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन। तो महाराष्ट्र के आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख बने हैं एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है रक्षा और सैन्य सहयोग समझौता दिसंबर 2022 में आयोजित किया गया। किसके किसके बीच? भारत और साइप्रस के बीच। तो भारत और साइप्रस के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट है श्रीराम फाइनेंस। तो एशियाई विकास बैंक ने श्रीराम फाइनेंस के द्वारा कितना ऋण दिया गया? $100 मिलियन। कितना? $100 मिलियन। नेक्स्ट है सौर नीति 2022। तो सौर नीति 2022 के मसौदे को किसने मंजूरी दिया? कहाँ पे? नई दिल्ली में, दिसंबर 2022 में। तो दिसंबर 2022 में सौर नीति के मसौदे की मंजूरी मिली नई दिल्ली में। नेक्स्ट है रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2022। तो रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट है खान पर्यटन। तो खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोयला मंत्रालय ने कितने इको पार्क का निर्माण किया? 8। तो खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोयला मंत्रालय के द्वारा 8 इको पार्क का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है 367.19 करोड़ रुपए। तो 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी किसने दी? दिसंबर 2022 में उड़ीसा ने। उड़ीसा ने किस लिए मंजूरी दी? तो कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है स्लम मुक्त
वर्ष 2023 तक किस राज्य को स्लम मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है? ओडिशा को। तो वर्ष 2023 तक ओडिशा को स्लम मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2022 किसे मिला? एस.के. रॉय को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2022 किसने जीता? एस.के. राय ने। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2022 किसने जीता? एस.के. रॉय ने। नेक्स्ट है नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? दिसंबर 2022 में तमिलनाडु। तो दिसंबर 2022 में तमिलनाडु नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए एक परियोजना की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना। नेक्स्ट है आरटीआई जवाबदेही। तो आरटीआई जवाबदेही के तहत खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। आरटीआई जवाबदेही के तहत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना तमिलनाडु। नेक्स्ट, देश के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? केरल में। तो देश के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन केरल ने किया। नेक्स्ट है अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे बनाया गया है? प्रवीण कुमार को। तो दिसंबर 2022 में अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार को बनाया गया। नेक्स्ट है भारत सरकार। तो भारत सरकार नेपाल को 40 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निर्यात करने की अनुमति दी। तो भारत सरकार ने नेपाल को 40 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निर्यात करने की अनुमति दी। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों तथा प्रशासकों का सम्मेलन वर्ष 2022 में दिसंबर 2022 में कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? भारत के गृह मंत्री अमित शाह। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की। नेक्स्ट है ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। तो ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में कौन कौन से खिलाड़ी के नामित किया गया? तो 2 खिलाड़ियों को, महिला में स्मृति मंधाना को और पुरुष में स्काई को अर्थात सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तहत नए मेमोरियल का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? स्कॉटलैंड में। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नए मेमोरियल का निर्माण कहाँ पे किया गया? स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट है REC लिमिटेड दिसंबर 2022 में इसके द्वारा किस राज्य में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया? असम में। तो असम में REC लिमिटेड के द्वारा बिजली उत्सव का आयोजन किया गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ब्रेन ईटिंग अमीबा। ब्रेन ईटिंग अमीबा दक्षिण कोरिया में मृत्यु हो गई, यह पहली मृत्यु थी। तो दक्षिण कोरिया में पहली ब्रेन ईटिंग अमीबा की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट राइट टू रिपेयर पोर्टल। राइट टू रिपेयर पोर्टल को किसने अनावरण किया है? पीयूष गोयल ने। किसने? पीयूष गोयल ने। कब अनावरण किया? 26 दिसंबर 2022 को। 26 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व महोत्सव 2022। तो दिसंबर 2022 में उत्तर पूर्व महोत्सव 2022 आयोजित किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। नेक्स्ट है चिल्लई कला महोत्सव 2022। तो चिल्लई कला महोत्सव 2022 दिसंबर 2022 में कहाँ पे आयोजित किया गया? कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में। नेक्स्ट 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022। तो 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप रैंकिंग 2022। तो फीफा विश्व कप फुटबॉल रैंकिंग 2022 में पहले स्थान पर कौन रहा? ब्राजील। दूसरे स्थान पर रहा अर्जेंटीना और तीसरे स्थान पर रहा फ्रांस। नेक्स्ट है प्रमुख पेट्रियाट मिसाइल रक्षा प्रणाली। तो प्रमुख पेट्रियाट मिसाइल रक्षा प्रणाली अमेरिका के द्वारा दिया गया किसे? यूक्रेन को। अमेरिका ने किसे दिया? यूक्रेन को। नेक्स्ट है रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022।
तो रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? नागालैंड के सेथरीचम संगतम को, नागालैंड के सेथरीचम संगतम को। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसने जीता? दो खिलाड़ियों ने, सुदीप सेन और शोभना कुमार ने, सुदीप सेन और शोभना कुमार ने। नेक्स्ट है सेला दर्रा सुरंग, अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में था। तो किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट रूफ टॉप सोलर योजना दिसंबर 2022 में आयोजित किया गया, इसे कब तक बढ़ा दिया गया? तो रूफ टॉप सोलर योजना को दिसंबर 2022 में वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में किस मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर मेट्रो ने। तो दिसंबर 2022 में नागपुर मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। नेक्स्ट है पृथ्वी जैसा नया उपग्रह का खोज किसने किया है? नासा ने, नासा ने। नेक्स्ट है फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलेंट्रॉफी। तो दिसंबर 2022 में फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलेंट्रॉफी में किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? गौतम अडानी को। किसे? गौतम अडानी को। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार जिसका नाम है डॉन पुरस्कार, दिसंबर 2022 में किसने जीता? दूसरी बार एशले बार्टी ने जीता। तो ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार डॉन पुरस्कार दिसंबर 2022 में दूसरी बार जीता एशले बार्टी ने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022। तो दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला किसे? बीना नायर को, बीना नायर को। ये भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियाई शिक्षक है। कौन है? भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियाई शिक्षक है। नेक्स्ट है अल्ट्रा मैराथन। तो दिसंबर 2022 में अल्ट्रा मैराथन में छठे स्थान पर कौन रहे? एयर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा, एयर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन ताइवान में किया गया। नेक्स्ट है जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022। तो जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 किसने जीता? ओगिरन यूनान ने, ओगिरन यूनान ने। नेक्स्ट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन आइडियाज स्कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट। तो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन आइडियाज इन इंडियाज स्कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी किया गया दिसंबर 2022 में। किसने जारी किया? विश्व बैंक ने, विश्व बैंक ने। नेक्स्ट है IRS, दिसंबर 2022 में TRS का नाम बदल के क्या रख दिया गया? BRS, BRS। इसके लिए स्वीकृति किसने प्रदान किया? दिसंबर 2022 में चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम समिति। तो राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम समिति के तहत किस वर्ष तक आत्महत्या से मृत्यु के मामले में 10% कमी लाने की प्रतिबद्धता बताई गई है? वर्ष 2030। तो राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के तहत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से मृत्यु के मामलों में 10% की कमी लाने की प्रतिबद्धता जारी की गई है। नेक्स्ट है तवांग युद्ध स्मारक। तवांग युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 72वां इंटर वॉलीबॉल चैंपियनशिप वर्ष 2022-23। तो 72वां इंटर वॉलीबॉल चैंपियनशिप वर्ष 2022-23 का विजेता कौन बना? आर्मी रेड, आर्मी रेड। आर्मी रेड ने किसे पराजित किया? आर्मी ग्रीन को, आर्मी ग्रीन को। नेक्स्ट है आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला किस देश को घोषित किया गया है? रूस को। और इसका घोषणा किसने किया? यूरोपीय संघ की संसद ने। तो 23 नवंबर 2022 को यूरोपीय संघ की संसद ने कहा कि आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश है कौन? रसिया यानी रूस। अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीक आयोग वर्ष 2023-25। तो अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीक आयोग वर्ष 2023-25 के नए उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? भारत के बिमल महेंद्रू। किसे बनाया गया? भारत के बिमल महेंद्रू को। नेक्स्ट है कडालेकई परिसे उत्सव 2022। तो कडालेकई परिसे उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? कर्नाटक में, कर्नाटक में। नेक्स्ट है PSLV C54।
तो PSLV-54 इससे इसरो के द्वारा किस देश के नैनो सैटेलाइट 2 अर्थात INS-2 भी लॉन्च किया गया भूटान के द्वारा। कब लॉन्च किया गया? 26 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट है, भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तेलंगाना में। तो भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा की शुरुआत तेलंगाना में की गई। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना 2022। तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना 2022 का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? 26 नवंबर 2022 को हरियाणा में। नेक्स्ट है, धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय। तो धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई है? त्रिपुरा में। कब? 26 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट है, पहली बार नगरपालिका बॉन्ड किसने जारी किया? गुजरात के बड़ोदरा ने। तो पहली बार नगरपालिका बॉन्ड जारी किया गुजरात के बड़ोदरा ने। नेक्स्ट, कैनेथ क्रिपोप रेंजू जो कि केन्या के धावक हैं, इन्हें 5 बरस के लिए डोपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो केनेथ क्रिपोप रेंजू जो कि केन्या के धावक हैं, उन्हें 5 बरस के लिए डोपिंग के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के सुल्तानपुर गांव का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? राहुल नगर। तो महाराष्ट्र के सुल्तानपुर गांव का नाम बदल के राहुल नगर रख दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को गॉर्ड ऑफ ऑनर कहाँ पे दिया गया? फ्रांस के पेरिस में। तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को फ्रांस के पेरिस में गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नेक्स्ट है, 16 बरस की उम्र में सर्वोच्च न्यायालय अदालत ने 16 बरस की उम्र में वोट देने का फैसला किया है न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड की सर्वोच्च अदालत ने 16 बरस की उम्र में ही वोट देने के लिए लोगों का एक नोटिस जारी किया, अर्थात आदेश दिया कि अब 16 बरस की उम्र के लोग भी वोट दे सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किसके बीच हुआ? कतर और चीन के बीच। तो कतर और चीन के बीच विश्व की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील के लिए हस्ताक्षर हुआ। नेक्स्ट है, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया? अवनी लखेरा को। तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 अवनी लखेरा को घोषित किया गया। नेक्स्ट, निजी भूमि पर खनिज खान की अनुमति देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, हस्तशिल्प नीति 2022। हस्तशिल्प नीति 2022 का शुरुआत किसने किया? राजस्थान। नेक्स्ट है, आगामी चंद्रयान 3 मिशन। तो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में इसरो किस देश का उपकरण ले जाएगा? अमेरिका का। तो इसरो अमेरिका का उपकरण ले जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पत्रिका दिसंबर 2022 में ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? शाहरुख खान को। किसे? शाहरुख खान को। नेक्स्ट है, 2022 इन 9 चार्ट्स। तो 2022 इन 9 चार्ट्स, तो इस पर एक रिपोर्ट जारी किया गया किस संस्था के द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। कब? 26 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण 2022 दिसंबर 2022 में दिया गया। किसे सम्मानित किया गया? गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को। तो भारत सरकार के द्वारा दिसंबर 2022 में गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO को पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी का निर्माण किसने किया है? फिनलैंड ने। सैंड बैटरी अर्थात बालू की बैटरी। तो दिसंबर 2022 में विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी का निर्माण किया किसने? फिनलैंड ने। नेक्स्ट, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 बरस की सजा हो गई। तो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 बरस की सजा हुई। कब? दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट, जैव विविधता आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? दिसंबर 2022 में C अचलेंद्रू रेड्डी। तो जैव विविधता आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं C अचलेंद्रू रेड्डी। कब? दिसंबर 2022 में।
नेक्स्ट है IWF विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022। तो IWF विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में। नेक्स्ट है अपने वार्षिक पुरस्कार का नाम बदलने वाला देश कौन बना? ऑस्ट्रेलिया। किसके सम्मान में? शेन वार्न के सम्मान में। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूर्व क्रिकेटर जिनकी अभी मृत्यु हुई शेन वार्न के सम्मान में अपने वार्षिक पुरस्कार का नाम बदलने की घोषणा की है। नेक्स्ट है अटल स्मारक का निर्माण कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो अटल स्मारक का निर्माण किया गया मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। नेक्स्ट है अमेरिकी प्रांत के गवर्नर कैथी होचुल। तो अमेरिकी प्रांत के गवर्नर कैथी होचुल बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा किया। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। तो दिसंबर 2022 में अमेरिकी प्रांत के गवर्नर कैथी होचुल ने न्यूयॉर्क में आपातकाल की घोषणा की। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय उच्च पथ निगम भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ निगम अर्थात NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दिसंबर 2022 में? संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट गुजरात के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार कौन बने हैं दिसंबर 2022 में? हसमुख आंधिया। तो दिसंबर 2022 में गुजरात के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार बने हैं हसमुख आंधिया। नेक्स्ट है भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसे मिला? NTPC को। तो दिसंबर 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार मिला NTPC को। नेक्स्ट है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को किस देश की सीमा पर तैनात किया गया है? चीन। नेक्स्ट नया ट्रांसजेंडर कानून किसने पेश किया है दिसंबर 2022 में? स्पेन ने। तो स्पेन ने एक नए ट्रांसजेंडर कानून को क्या किया? पारित किया है। नेक्स्ट है तीरंदाजी एशिया कप 2022। तो तीरंदाजी एशिया कप 2022 में शीर्ष स्थान अर्थात स्वर्ण पदक किसने जीता? भारत ने। नेक्स्ट है फरहान बहरदीन। तो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर फरहान बहरदीन ने वर्ष 2022 में क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लिया। कौन? फरहान बहरदीन ने। कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट है छठा एशिया राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022। तो छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता? असम की लवलीना बरगोहेन। नेक्स्ट है ध्रुवीय भालू। तो ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट आ गई। कहाँ पे? दिसंबर 2022 में कनाडा में। नेक्स्ट है जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? ग्वेटा सोरा ने। नेक्स्ट अटल सम्मान 2022 किसे मिला? प्रेमचंद मिश्रा को। तो प्रेमचंद मिश्रा को अटल सम्मान 2022 का खिताब मिला। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया के 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 में फोर्ब्स ने दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, जिसमें भारत के निर्मला सीतारमण को, जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्हें वैश्विक रैंकिंग कौन सा प्राप्त हुआ? 36। वे 36वें स्थान पर रहे, लेकिन भारत की तरफ से वे पहले स्थान पर। नेक्स्ट है 34वां किंग्स कप रेगेटा 2022। तो 34वां किंग्स कप रेगाटा 2022 में स्वर्ण पदक किसे मिला? भारतीय नाविक आनंदित चंदन चंद्रावकर को। तो भारतीय नाविक आनंदित नंदन चंद्रावकर को स्वर्ण पदक मिला। नेक्स्ट है G20 की विकास मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ पे आयोजित की गई? वाराणसी में। तो G20 के विकास मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2022 में वाराणसी में आयोजित की गई। नेक्स्ट है बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022
दिसंबर 2022 में बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला? कैनरा बैंक को। कैनरा बैंक को। नेक्स्ट है FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023। तो FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, इसका आधिकारिक भागीदार किसे बनाया गया है? टाटा स्टील को। इसका आधिकारिक भागीदार बनाया गया है टाटा स्टील को। नेक्स्ट है महिलाओं के 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक। दिसंबर 2022 में महिलाओं का 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक जारी किया गया। इसमें राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? चाहत अरोड़ा ने। किसने? चाहत अरोड़ा ने। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में सर्वाधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने? नीरज चोपड़ा। तो वर्ष 2022 में नीरज चोपड़ा सर्वाधिक लिखे जाने वाले एथलीट बन गए हैं। नेक्स्ट, तीसरा नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप 2022, इस किसने जीता? भारत ने। तो तीसरा नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप 2022 यह जीता भारत ने। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया था। नेक्स्ट है विश्व कप टेनिस सीरीज में पहली बार मेजबानी किसे मिली है? भारत को। तो विश्व कप टेनिस सीरीज में पहली बार मेजबानी मिली है भारत को। नेक्स्ट है 2022 ITF विश्व चैंपियनशिप आयोजित किया गया। तो दिसंबर 2022 में 2022 ITF विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और इसमें विश्व चैंपियन कौन बने? राफेल नडाल और ईगा स्वीटेक। राफेल नडाल और ईगा स्वीटेक। और इनका सम्मान किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने। नेक्स्ट है पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण किया गया दिसंबर 2022 में। तो दिसंबर 2022 में पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत किया गया। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। नासा के द्वारा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग। तो दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के नए सदस्य कौन बने? किसे बनाया गया है? नेपाल को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जूनियर विज्ञान ओलंपियाड 2022। तो अंतर्राष्ट्रीय जूनियर विज्ञान ओलंपियाड 2022 में भारत ने कुल कितना स्वर्ण पदक जीता? 6। नेक्स्ट है पहला जासूसी उपग्रह कहाँ पे बनाया जा रहा है? उत्तर कोरिया में। तो इसके विकास के लिए परीक्षण के उपग्रह का लॉन्च किसने किया? तो पहला जासूसी उपग्रह के विकास के लिए पहले उपग्रह को लॉन्च किसने किया? उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट है इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने दिसंबर 2022 में? रेहान अहमद। तो रेहान अहमद दिसंबर 2022 में इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर बने। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ में शामिल होने वाले कौन कौन से देश बने? फोसोवो। दिसंबर 2022 में कौन सा देश रहा? फोसोवो। नेक्स्ट है हाटी समुदाय। तो हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में जोड़ने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दिया गया। तो हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दिया गया। किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा। लोकसभा के द्वारा। और यह समुदाय कहाँ पे रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट मुंबई से सैन फ्रांसिस्को। तो मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किसने किया? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कब उद्घाटन किया गया? 18 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट और वॉयलेट। 1 दिसंबर 2022 वैश्विक स्तर पर इंटरनेट के लिए इनके बीच समझौता कब किया जाएगा? वर्ष 2025 में। तो वर्ष 2025 में माइक्रोसॉफ्ट और वॉयसेट के बीच वैश्विक स्तर पर इंटरनेट के लिए समझौता किया जाएगा। नेक्स्ट है
1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ करने वाला बैंक कौन बना? भारतीय स्टेट बैंक। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नागालैंड के संरक्षित क्षेत्र में दिसंबर 2022 में 10 एशियाई विशाल कछुआ को संगठित क्षेत्र में छोड़ दिया गया। तो नागालैंड के संरक्षित क्षेत्र में 10 एशियाई विशालकाय कछुए को छोड़ दिया गया दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट है, खाना बदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना किसने की दिसंबर 2022 में? कर्नाटक सरकार ने। तो खाना बदोश समुदायों के लिए कर्नाटक सरकार ने एक विकास बोर्ड का स्थापना किया दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट है, 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड साइकिल अर्थात त्रिध्वनि वायु सुरंग त्रिध्वनि विंड साइकिल, इसका सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया? केरल में। किसने किया? इसरो ने। नेक्स्ट है, FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस। तो FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस को किसने लॉन्च किया? गुजरात ने। इसका लॉन्च कहाँ पे किया गया? लॉन्च किसने किया? रिलायंस ग्रुप ने। दिसंबर 2022 में किसने लॉन्च किया? रिलायंस ग्रुप ने। नेक्स्ट है, विकलांग व्यक्तियों का पहला उत्सव कहाँ पे मनाया गया? गोवा में। तो विकलांग व्यक्तियों का पहला उत्सव गोवा में मनाया गया। नेक्स्ट है, शिशुपाल पहाड़ी। छत्तीसगढ़ का शिशुपाल पहाड़ी, इसे पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया गया। तो छत्तीसगढ़ के शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट है, निर्जन द्वीपों कि निर्जन द्वीपों का नाम कहाँ के परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 निर्जन द्वीपों का नाम वहाँ के परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट है, ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर समुद्री तरंग ऊर्जा परिवर्तक। तो समुद्री तरंग ऊर्जा परिवर्तक का निर्माण किसने किया? IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने किस लिए? समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए। समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए। नेक्स्ट है, लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल। तो लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? इजराइल की नौसेना ने। इजराइल की नौसेना ने। और यह परीक्षण 3 दिसंबर 2022 को किया गया। 3 दिसंबर 2022 को। और किस के खिलाफ यह परीक्षण किया गया? क्रूज मिसाइल के खिलाफ। नेक्स्ट है, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 रिपोर्ट। तो भारत में सड़क दुर्घटनाओं के लिए वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई? 4,12,432। आंकड़ा याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। 4,12,432। जबकि सड़क दुर्घटना में कितनी मृत्यु हुई? टोटल मृत्यु हुई 4,12,432। लेकिन सड़क दुर्घटना हुआ, लेकिन इसमें मृत्यु हुई 1,53,972। 1,53,972। नेक्स्ट है, ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स 2022 में भारत में पहला स्थान मिला किसे? मुंबई को। और ओवरऑल कौन से स्थान पर रहा? मुंबई 22वें। नेक्स्ट है, बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 में अंडर 15 वर्ग में रजत पदक किसने जीता? अतीश थोपन्नी ने। तो बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 अंडर 15 वर्ग में रजत पदक मिला अमीश थोपन्नी को। नेक्स्ट है, एनीमिया मुक्त कार्यक्रम जिसका नाम है अम्लान। तो दिसंबर 2022 में एनीमिया मुक्त कार्यक्रम जिसका नाम है अम्लान, इसकी शुरुआत किसने की? ओडिशा ने। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2022 में बिहार के नए DGP कौन बने हैं? राजविंदर सिंह भट्टी। नेक्स्ट है, BBC की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। तो BBC के द्वारा
100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची जारी की गई, जिसमें भारत के कितनी महिलाओं को जो है शामिल किया गया? 4। और ये कौन कौन सी महिला हैं? कौन कौन? प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा ज्वाले और श्रीषा बांद्रा। तो प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा ज्वाले और श्रीषा बांद्रा इस के सदस्य हैं। 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में शामिल है। नेक्स्ट है एशिया रग्बी अंडर 18 सेवर्स चैंपियनशिप 2022। तो इंडिया रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक किसने जीता? भारतीय महिला रग्बी टीम ने। भारतीय महिला रग्बी टीम ने इसमें रजत पदक हासिल किया। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2023। तो 15 अगस्त 2023 तक देश भर में कुल खुलने वाले खेलो इंडिया केंद्र कितने हो जाएंगे? 1000। वर्ष 15 अगस्त 2023 तक भारत में 1000 खेलो इंडिया केंद्र को खोलने की शुरुआत की गई है, घोषणा की गई है। नेक्स्ट है तीसरा हाइब्रिड पावर लॉन्च हो गया है। तो तीसरा हाइब्रिड पावर कहाँ पे लॉन्च किया गया? राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में। इसकी शुरुआत किसने की? अडानी ग्रुप ने, अडानी ग्रीन ने दिसंबर 2022 में अडानी ग्रीन ने इसकी शुरुआत की। नेक्स्ट है 51वां मैत्री दिवस 2022। तो 51वां मैत्री दिवस 2022 में किसके साथ मनाया गया? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कब मना? 6 दिसंबर 2022 को। 6 दिसंबर 2022। नेक्स्ट है हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची जारी की गई। तो हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन देश रहा? पाकिस्तान। कौन रहा? पाकिस्तान। नेक्स्ट है बेल्जियम के फुटबॉलर एडेन हजाई ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया। तो बेल्जियम के फुटबॉलर एडेन हजाई ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट है भारत का तेल सबसे ज़्यादा आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? तो भारत के तेल का सबसे ज़्यादा आपूर्तिकर्ता देश बना रूस। कब? दिसंबर 2022 में रूस बना। 17वां एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक। 17वां एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? सिंगापुर में। और इसका आयोजन किसने किया? इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किया। नेक्स्ट है सुदर्शन प्रहार योजना। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत। नेक्स्ट है अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022। तो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे मिला? कृष्णा बबीवाला को। कृष्णा बबीवाला को कब मिला? 10 दिसंबर 2022 को। 10 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन में पहला पुरस्कार किसे मिला? जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इटली की राजधानी रोम में। तो इटली की राजधानी रोम में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 घोषित किया गया। नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल 500 मूल्यांकन कंपनी। तो हुरून ग्लोबल 500 मूल्यांकन कंपनी में पहले स्थान पर कौन देश रहा? अमेरिका। कौन? अमेरिका। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ मौद्रिक प्राधिकरण के लिए समझौता किया? मालदीव के साथ। किसके साथ? मालदीव के साथ। नेक्स्ट है कि भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? रोहित शर्मा। कौन बने? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा छठे बल्लेबाज बने भारत के एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले। नेक्स्ट है पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल। तो पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किसने जीता? शटलर सुकांत कदम ने दिसंबर 2022 में। शटलर सुकांत कदम ने दिसंबर 2022 में जीता। नेक्स्ट है अग्नि वॉरियर्स अभ्यास 2022।
तो अग्नि वॉरियर अभ्यास 2022 का कौन सा संस्करण बनाया गया? 12वां। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र में। और इसका आयोजन कब किया गया? 2 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट है सुदर्शन प्रहार अभ्यास 2022। तो सुदर्शन प्रहार अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? राजस्थान में। इसका आयोजन कब किया गया? 1 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट है भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर कौन बनी? उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा। भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? असम। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना असम। नेक्स्ट है अपने सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। तो अपने सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बना तमिलनाडु। नेक्स्ट है अरुणोदय 2.0 योजना। तो अरुणोदय 2.0 योजना की शुरुआत किसने किया? असम ने। नेक्स्ट है ड्रिंक फ्रॉम टैप नामक सुविधा की शुरुआत किसने की? ओडिशा ने अपने 19 शहरों तथा कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप की नामक सुविधा की शुरुआत की। नेक्स्ट है जेलियांग गरोंग यूनाइटेड फ्रंट ने किसके साथ समझौता किया? भारत के केंद्र सरकार और मणिपुर ने। तो भारत के केंद्र सरकार ने किसके साथ जेलियांग गरोंग यूनाइटेड फ्रंट के लिए समझौता किया? मणिपुर के साथ। नेक्स्ट है शहरी सेवाओं में सुधार। तो शहरी सेवाओं में सुधार के लिए तमिलनाडु ने किसके साथ समझौता किया? एशियाई विकास बैंक के साथ दिसंबर 2022 में। तो दिसंबर 2022 में तमिलनाडु ने इस शहरी विकास सेवाओं में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है धेमाजी परियोजना। एक चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना, यह कहाँ की परियोजना है? असम की। नेक्स्ट है 46वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का आयोजन किया गया, जिसका थीम देश कौन रहा? स्पेन। तो 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का थीम देश रहा स्पेन। नेक्स्ट है मटिया बाग हवा महल। तो मटिया बाग हवा महल को अधिग्रहण किस राज्य ने किया? असम ने। तो असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल को अधिग्रहण किया। नेक्स्ट है चीनगांग। तो चीन के द्वारा इन्हें किस देश के विदेश मंत्री बनाया गया? अमेरिका। तो चीन ने चीनगांग को अमेरिका का विदेश मंत्री बनाया है। नेक्स्ट है भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? केरल में। नेक्स्ट है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की योजना भारत कब बनाया है? 2030। कब? 2030। और इसकी योजना कौन बना रहा है? भारतीय रेलवे। तो भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने की योजना बनाया है। नेक्स्ट है बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने त्रिपुरा राज्य के साथ 2275 करोड़ रुपए का समझौता किया। तो एशियाई विकास बैंक ने 2275 करोड़ रुपए के साथ बिजली वितरण नेटवर्क के लिए किसके साथ समझौता किया? त्रिपुरा। नेक्स्ट है प्रज्वाला चैलेंज। तो प्रज्वाला चैलेंज को किसने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट है कलासा बंडूरी परियोजना। तो कलासा बंडूरी परियोजना को किसने मंजूरी दिया? कर्नाटक ने। नेक्स्ट है विंटेज वाहन। तो विंटेज वाहन के लिए अलग पंजीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ओडिशा। तो विंटेज वाहन के लिए अलग पंजीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना उड़ीसा। नेक्स्ट है प्राइस कैप।
तो प्राइस कैप के इस्तेमाल करने वाले देशों को तेल आपूर्ति पर रोक लगाने वाला देश कौन बना? रूस। तो प्राइस कैप इस्तेमाल करने वाले देशों को तेल आपूर्ति पर रोक लगाने वाला देश बना रूस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे मिला? पंकज अडवाणी को। तो राष्ट्रीय एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे मिला? पंकज अडवाणी को, जो कि स्नूकर और बिलियर्ड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च 2022। तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च नामक एक रिपोर्ट जारी किया गया। इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग रिपोर्ट 2023 जारी की गई। कब जारी किया जाएगा? भारत में वर्ष 2037 तक, वर्ष 2037 तक। और इसमें बताया गया है कि भारत वर्ष 2037 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। कब तक? वर्ष 2037 तक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हंसराज गंगाराम अहीर, दिसंबर 2022 में। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट है एमसीडी दिल्ली। तो एमसीडी दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? दिसंबर 2022 में बॉबी। तो एमसीडी दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है बॉबी, दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं दिनेश कुमार शुक्ला। कौन बने हैं? दिनेश कुमार शुक्ला। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? मिनेश सी शाह, मिनेश सी शाह। नेक्स्ट है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पहली महिला अश्वेत अध्यक्ष कौन बनी है? पहली अश्वेत अध्यक्ष बने हैं क्लॉडिन गे, दिसंबर 2022 में। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पहले अश्वेत अध्यक्ष बने हैं क्लॉडिन गे। नेक्स्ट है धर्मांतरण विरोधी कानून। तो धर्मांतरण विरोधी कानून को सख्त बनाने के लिए एक विधेयक पास किया गया है। किस राज्य में? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है जनजातीय शीतकालीन महोत्सव 2022। तो जनजातीय शीतकालीन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? पहली बार किया गया। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है लीसू ब्रेन वैबलर, जो कि ब्रेन वैबलर की एक नई प्रजाति है। इसका खोज किस राज्य ने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रेन वैबलर की एक नई प्रजाति लीसू ब्रेन वैबलर की खोज की गई है। नेक्स्ट है सेवा आपके द्वार अभियान 2.0। सेवा आपके द्वार अभियान 2.0 को किसने लॉन्च किया? दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है SBIMF। SBIMF इसमें 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किस बैंक ने मंजूरी लिया? इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो SBIMF में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किसने मंजूरी लिया? इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट है BCCI चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चेतन शर्मा। तो BCCI चयन समिति के नए अध्यक्ष बने हैं चेतन शर्मा। नेक्स्ट है सैन्य टैटू तथा जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग। तो खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग, इसका आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ पे होगा? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है 92वां टूर खिताब। तो 92वां टूर खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, उन्होंने जीता। नेक्स्ट है एशिया का पहला हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। तो एशिया का पहला हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन किसने लॉन्च किया? चाइना ने। नेक्स्ट है पतंग राव कदम पुरस्कार 2023। तो पतंग राव कदम पुरस्कार 2023 किसने जीता? अदार पूनावाला ने, अदार पूनावाला ने। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ने किसकी स्मृति में एक संग्रहालय का निर्माण किया?
चंद्रशेखर आज़ाद, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति में। और इसका निर्माण कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। नेक्स्ट है मैक्स लाइफ के साथ समझौता किया। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ के साथ समझौता किया कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए? 7%। कितना? 7%। नेक्स्ट है 36वां सामरिक वार्ता। तो 36वां सामरिक वार्ता का आयोजन किया गया कहाँ पे? नई दिल्ली में। किसके किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। तो भारत और फ्रांस के बीच 36वां सामरिक वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। इसका नया नाम बदल के क्या रख दिया गया? अक्षरधाम एक्सप्रेस। तो अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नया नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया। नेक्स्ट है वॉल ऑफ पीस म्यूरल। वॉल ऑफ पीस म्यूरल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? केरल में। केरल में कब? जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक का निर्माण किसने किया है? सुदर्शन पटनायक ने, उड़ीसा में। उड़ीसा में। तो दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक का निर्माण किया है सुदर्शन पटनायक ने। सुदर्शन पटनायक ने कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में। नेक्स्ट है वाल्टर कनिंघम, जिनका निधन हो गया। वे क्या थे? अंतरिक्ष यात्री थे। तो एक अंतरिक्ष यात्री वाल्टर कनिंघम का निधन हो गया। नेक्स्ट है यूएई आधारित कंपनियां। तो यूएई आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए का समझौता करने वाला कौन सा राज्य बना? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने यूएई आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए का समझौता किया। नेक्स्ट है ब्रेकिंग बैरियर। एक पुस्तक लिखा गया ब्रेकिंग बैरियर। किसने लिखा? काकी माधवराव। काकी माधवराव। नेक्स्ट है प्रवासन गतिशीलता। तो प्रवासन गतिशीलता के लिए किसके किसके बीच समझौता हुआ? भारत और ऑस्ट्रिया के बीच। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच। नेक्स्ट है डिजिटल सेवा। डिजिटल सेवा में बदलाव लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ समझौता किया? एचडीएफसी बैंक के साथ। तो डिजिटल सेवा में बदलाव लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड को स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। कौन बना? तमिलनाडु। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% की आरक्षण की व्यवस्था के लिए मंजूरी किसने दिया? उत्तराखंड ने, जनवरी 2023 में। तो जनवरी 2023 में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% की आरक्षण की मंजूरी दिया किसने? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है सोनिया गुजाजारा। तो सोनिया गुजाजारा ये कहाँ के स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री बने हैं? ब्राजील। तो ब्राजील के स्वदेशी लोगों के पहले मंत्री बने हैं सोनिया गुजाजारा। ये क्या है? तो भारतीय अमेरिकी हैं। नेक्स्ट है स्वदेशी कैमरा ड्रोन। स्वदेशी कैमरा ड्रोन को किसने लॉन्च किया है? भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने। नेक्स्ट है हैदराबाद के 6 पैगाह मकबरे। तो हैदराबाद के 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा किसने की है? अमेरिका ने। अमेरिका ने। नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग। इसका आयोजन किसने किया? आईआईटी मद्रास ने। तो देश का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग, इसका आयोजन किसने किया? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट है जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है रत्न एवं आभूषण परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय मेहरा। कौन बने हैं? संजय मेहरा। नेक्स्ट है महिलाओं को रोजगार देने के मामले में
शीर्ष राज्य किसे घोषित किया गया? चेन्नई को, चेन्नई को। नेक्स्ट है फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस में पहली बार मेजबानी किसे सौंपा गया है? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद को। तो फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस में पहली बार मेजबानी सौंपा गया आंध्र प्रदेश के हैदराबाद को। नेक्स्ट है वॉइस ऑफ द ग्लोबल समिट, इसका मेजबान कौन रहेगा? भारत। तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल समिट का मेजबानी कौन करेगा? भारत। नेक्स्ट है ASI संरक्षित स्मारक, तो ASI संरक्षित स्मारक के लापता होने की रिपोर्ट, कितने ASI स्मारक के लापता होने की रिपोर्ट जारी की गई? 50। कितना? 50। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया गया? किसके द्वारा जारी किया गया? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट है पूर्णतः डिजिटल चालू खाता, तो पूर्णतः डिजिटल चालू खाता को लॉन्च करने के लिए भोपाल ने किसके साथ समझौता किया? ओपन के साथ किसके समझौता हुआ? एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक। तो पूर्णतः डिजिटल चालू खाता को लॉन्च करने के लिए ओपन ने एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है एशियाई प्रशांत डाक संघ, तो एशियाई प्रशांत डाक संघ के नए महासचिव कौन बने हैं? विनय प्रकाश सिंह, विनय प्रकाश सिंह। नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए भारतीय सेना ने किसके साथ समझौता किया? असम के साथ। तो भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए भारतीय सेना ने असम के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है G20 की फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? पश्चिम बंगाल में। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। नेक्स्ट है हिंदुस्तान कॉपर ने तकनीकी सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया? IIT धनबाद के साथ, IIT धनबाद के साथ। नेक्स्ट है मनरेगा श्रमिकों को पेंशन देने के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किसने किया? केरल ने, केरल ने। नेक्स्ट है अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी? मनप्रीत मोनिका सिंह। तो अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी मनप्रीत मोनिका सिंह। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का पहला ई कोर्ट कहाँ पे खोला गया? उस्मानाबाद जिले में। तो महाराष्ट्र का पहला ई कोर्ट उस्मानाबाद जिले में खोला गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का ग्लोबल पार्टनर किसे बनाया गया? JSW को। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का ग्लोबल पार्टनर कौन बना है? JSW। नेक्स्ट है सांस्कृतिक भाषा और रोजगार के रक्षा के लिए एक समिति का गठन किया, किसने? लद्दाख ने, लद्दाख ने। नेक्स्ट है सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए एक नया कानून बनाने वाला देश कौन बना? अमेरिका, अमेरिका। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय दर्जा देने वाला राज्य कौन बना? पश्चिम बंगाल। कौन बना? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किसने किया? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, द्रौपदी मुर्मू ने। कौन सा संस्करण रहा? यह जनवरी 2023 में आयोजित किया गया 7वां संस्करण। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इंदौर में, इंदौर में। नेक्स्ट है ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट योजना। ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत कहाँ पे की गई? केरल में। नेक्स्ट है भारत में दशकीय जनगणना 2021 कब होगा? 30 सितंबर 2023 को। तो भारत में दशकीय जनगणना 2021 30 सितंबर 2023 को होगा। नेक्स्ट है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? केविन मैकार्थी, केविन मैकार्थी। नेक्स्ट है एक पुस्तक है क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी नामक पुस्तक जो कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम पर एक लिखी गई पुस्तक है, किसने लिखा है? संजीव सान्याल ने, संजीव सान्याल ने। नेक्स्ट है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री ने इसे कब लॉन्च किया? 7 जनवरी 2023 को।
नेक्स्ट है गणितीय शिक्षण संस्थान चेन्नई। तो चेन्नई का गणितीय शिक्षण संस्थान का कितना बरस पूरा हो गया? 60 बरस। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई 2021। तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई 2021 का पुरस्कार किसे मिला? जालना जिला पुलिस को और नागपुर शहर पुलिस को। इंपॉर्टेंट है, जालना जिला पुलिस और नागपुर शहर पुलिस। नेक्स्ट है बैंक लोकपाल। तो बैंक लोकपाल 1 अप्रैल से 11 नवंबर 2021 के दौरान ग्राहकों से सर्वाधिक शिकायतें प्राप्त हुई। तो बैंक लोकपाल के तहत 1 अप्रैल से 11 नवंबर 2021 के बीच ग्राहकों से सर्वाधिक शिकायतें प्राप्त हुई। किसका? एटीएम डेबिट कार्ड और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग के लिए। एटीएम डेबिट कार्ड और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग के लिए सबसे ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। नेक्स्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट 2022। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 जारी की गई, जिसमें सितंबर 2022 में सर्वाधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में बताया गया? हरियाणा में। हरियाणा में कितना रहा? 37.4%। 37.4%। दूसरे नंबर पर रहा राजस्थान 28.5%। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? 65वां। तो डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया कब? 1 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट है प्रिंस हैरी ने एक संस्मरण जारी किया। किस नाम से? स्पेयर के नाम से, जनवरी 2023 में। तो जनवरी 2023 में प्रिंस हैरी ने एक संस्मरण जारी किया स्पेयर के नाम से। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2023 से भारत सरकार ने इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है। कितना? 20%। तो भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से 20% इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है लॉन टेनिस की खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी। तो लॉन टेनिस की खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी। नेक्स्ट है भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा। तो भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट है भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान। तो भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान यह चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में रहा जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है नासा। तो नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट कौन बने हैं? एसी चरनिया। तो नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं एसी चरनिया। ये भारतीय अमेरिकी एरो स्पेस एक्सपर्ट हैं, भारतीय अमेरिकी एरो स्पेस एक्सपर्ट हैं। नेक्स्ट है सुदर्शन दर्शन योजना 2.0। तो सुदर्शन दर्शन योजना 2.0 इस योजना के तहत किस स्थान का चयन किया गया? कुमारकोम और बोपोर का, कुमारकोम और बोपोर का। नेक्स्ट है छेरछेरा महोत्सव 2023। तो छेरछेरा महोत्सव 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है एक पुस्तक लिखा गया इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज किसने लिखा? शुभ्रा गुप्ता ने, शुभ्रा गुप्ता ने। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सुल्तान अहमद अल जाबिर को। संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात COP28 का अध्यक्ष बनाया गया सुल्तान अहमद अल जाबिर को। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय। तो कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय ये कहाँ के अंतिम राजा थे जिनका जनवरी 2023 में निधन हो गया? यूनान के। ये यूनान के अंतिम राजा थे जिनका जनवरी 2023 में निधन हो गया। नेक्स्ट है जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम। जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया? भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। इसका उद्घाटन दिल्ली के लाल किले में किया गया, दिल्ली के लाल किले में। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023।
तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया, मुंबई में। इसका संस्करण कौन रहा? 14वां। नेक्स्ट है लड़ाकू विमान सुखोई। तो लड़ाकू विमान सुखोई को उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट है जादूनामा। एक पुस्तक लिखा गया जादूनामा, किसने लिखा? जावेद अख्तर ने। नेक्स्ट है पंजाबी भाषा को पब्लिक स्कूल में शामिल करने वाला देश कौन बना? ऑस्ट्रेलिया। तो पंजाबी भाषा को अपने पब्लिक स्कूल में शामिल करने वाला देश बना ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 62 वर्ष से बढ़ाकर अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र 64 वर्ष करने वाला देश कौन बना? फ्रांस। तो फ्रांस ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो पहले 62 थी उसे बढ़ा करके कितना कर दिया? 64 वर्ष। नेक्स्ट है ह्यूमन एनाटॉमी। तो ह्यूमन एनाटॉमिक नामक एक पुस्तक लिखा गया। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? ए.के. द्विवेदी। नेक्स्ट है विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि का संग्रहालय कहाँ पे खोला गया? केरल के तिरुअनंतपुरम में। तो विश्व का पहला ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि का संग्रहालय केरल के तिरुअनंतपुरम में खोला गया। नेक्स्ट है 120 फीट ऊंची पोलो की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मणिपुर में। इसका उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट है भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? प्राणेश एम। तो भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने प्राणेश एम। नेक्स्ट है G20 2023। G20 2023 की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? पुडुचेरी में। कब? जनवरी 2023 में। नेक्स्ट है सहर्ष। तो सहर्ष नामक एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कहाँ पे? त्रिपुरा में। नेक्स्ट है मेटा। तो मेटा भारत वैश्विक व्यापार के नए प्रमुख कौन बने हैं? विकास पुरोहित। तो मेटा भारत वैश्विक व्यापार के नए प्रमुख बने हैं विकास पुरोहित। नेक्स्ट है बाजरा उत्सव 2023। तो बाजरा उत्सव 2023 कहाँ पे मनाया गया? जनवरी 2023 में गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। नेक्स्ट है अपने विद्यालयों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कहाँ पे किया गया? दिल्ली में। तो अपने विद्यालयों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन किसने किया? दिल्ली ने। नेक्स्ट है गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने वाला राज्य कौन बना? केरल। तो गोल दर्ज करने के लिए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने वाला राज्य बना केरल। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए महिला शांति सैनिक की पलटन भेजने वाला देश कौन बना? भारत। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में जाति सर्वेक्षण प्रारंभ करने वाला राज्य कौन बना? बिहार। नेक्स्ट है एक पुस्तक लिखा गया अंबेडकर ए लाइफ। किसने लिखा? शशि थरूर ने। किसने? शशि थरूर ने। नेक्स्ट है अडानी समूह। तो अडानी समूह के द्वारा कितनी हिस्सेदारी खरीदी गई? 27.26%। तो अडानी समूह के द्वारा एनडीटीवी में 27.26% की हिस्सेदारी खरीदी गई। नेक्स्ट है सुमित्रा सेन किस क्षेत्र से संबंधित थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये गायिका थी। क्या थी? गायिका थी। नेक्स्ट है ड्राफ्ट ऑनलाइन पेमेंट पॉलिसी। तो ड्राफ्ट ऑनलाइन पेमेंट पॉलिसी को किसने लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023। तो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 कब से कब तक मनाया गया? 10 से लेकर 16 जनवरी 2023 तक। नेक्स्ट है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? भारत में। तो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन 2023 का आयोजन भारत में होगा। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष सलाहकार परिषद। तो भारतीय अंतरिक्ष सलाहकार परिषद में किस व्यक्ति को शामिल किया गया? तो भारतीय अमेरिकी राजीव बाड्याल को।
तो भारतीय अमेरिकी सलाहकार परिषद में भारतीय अमेरिकी राजीव बाडियाल को शामिल किया गया। किसने नामित किया इन्हें? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने। नेक्स्ट है, एक ऐप लॉन्च किया गया प्रहरी। तो प्रहरी नामक ऐप को किसने लॉन्च किया? भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने इसे किसके लिए लॉन्च किया? सीमा सुरक्षा बल के लिए, सीमा सुरक्षा बल के लिए। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? कहाँ पे आयोजित होगा? ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में, ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में। इसका आयोजन 13 जनवरी 2023 से लेकर 29 जनवरी 2023 तक होगा। 13 जनवरी 2023 से 29 जनवरी 2023 तक। कौन सा संस्करण आयोजित होगा? 13वां। और इसमें कुल कितने टीम हिस्सा लेंगे? 16। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जिनका निधन हो गया, उनका नाम क्या है? केसरीनाथ त्रिपाठी। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। नेक्स्ट है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? शांति कुमारी। कौन बनी है? शांति कुमारी। नेक्स्ट है, भारत का पहला सोलर पावर प्लांट, हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट की स्थापना किसने किया है? टाटा पावर ने। टाटा पावर ने इसकी स्थापना कहाँ पे किया है? मुंबई में। नेक्स्ट एक पुस्तक लिखा गया, चीफ मिनिस्टर ऑफ डायरी नंबर 1। चीफ मिनिस्टर ऑफ डायरी नंबर 1, इस पुस्तक को किसने लिखा? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। नेक्स्ट है, फेम इंडिया फेज 2 योजना। फेम इंडिया फेज 2 योजना, इसके तहत दिल्ली में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई? 50। कितना? 50। नेक्स्ट है, बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना। तो बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किसने किया? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और यह इसकी क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट SJVN की। यह SJVN की है और इसकी क्षमता है 1000 मेगावाट। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। किसे पछाड़कर? जापान को। तो वर्तमान में भारत ने जापान को पछाड़ करके तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया। जबकि विश्व का सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन है? चीन है। वर्ष 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया? भारत का $562 बिलियन। तो वर्ष 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया? $562 बिलियन। नेक्स्ट है, लो स्मोक सुपीरियर किरोसिन तेल किसने लॉन्च किया है? BPCL ने। तो लो स्मोक सुपीरियर किरोसिन तेल को लॉन्च किया है BPCL ने। और BPCL ने जनवरी 2023 में यह किसके लिए लॉन्च किया? भारत के लिए। किसके लिए? भारत के लिए। नेक्स्ट है, HIV पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा देने वाला के लिए किसने निर्देश दिया? दिल्ली हाईकोर्ट ने। तो HIV पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा देने के लिए किसने निर्देश दिया? दिल्ली हाईकोर्ट ने। नेक्स्ट है, प्रथम अखिल भारतीय राज्य स्तरीय वार्षिक सम्मेलन 2023। तो प्रथम अखिल भारतीय राज्य स्तरीय वार्षिक सम्मेलन 2023, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कब से कब तक? 5 से 6 जनवरी 2023 तक। 5 से 6 जनवरी 2023 तक। इसका थीम क्या रहा, अर्थात विषय क्या रहा? जल विजन 2047। जल विजन 2047। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? फिजी में। कहाँ पे? फिजी में। कौन सा संस्करण था? 12वां। इसका आयोजन होगा 12वां संस्करण। कब से कब तक? 15 से 17 फरवरी 2023 को। 15 से 17 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन होगा फिजी में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में होगा। कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद में। इसका उद्घाटन कब किया गया? 8 जनवरी 2023 को। और यह कब तक चला? 14 जनवरी 2023 तक।
नेक्स्ट है पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मेघालय में। मेघालय में। और इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट है जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट। तो जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट नामक एक योजना की शुरुआत किसने किया? बंधन बैंक ने। बंधन बैंक ने। नेक्स्ट है भारत में संविधान पार्क की उद्घाटन कहाँ पे की गई? राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में। इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी कौन बनी? ओएनजीसी। तो वर्ष 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनी ओएनजीसी। नेक्स्ट है मिशन 929। मिशन 929 की शुरुआत किसने किया? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा ने। और इसकी शुरुआत त्रिपुरा में किसने किया? चुनाव आयोग ने। यह 90% से अधिक मतदान के लिए किया गया। 90% से अधिक मतदान के लिए किया गया। नेक्स्ट है साड़ी महोत्सव विरासत। तो साड़ी महोत्सव विरासत इसके दूसरे चरण में भारत के 75 हाथी से बनी साड़ियों के उत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 3 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक। 3 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक। नेक्स्ट है चिप्स अधिनियम 2023। चिप्स अधिनियम 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ताइवान में। नेक्स्ट है मोसिप। मोसिप क्या है? तो मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है। मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। इस आधार पर प्लेटफॉर्म का विकास किसने किया? भारत ने। कितने देशों के लिए? 9 देशों के लिए। और इसका निर्माण किसने किया है? तो IISc बेंगलुरु ने। नेक्स्ट है 43 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? आंध्र प्रदेश के श्री सैलम मंदिर में। तो 43 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के श्री सैलम मंदिर में किया गया है। किसने किया उद्घाटन? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? पश्चिम बंगाल में। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमांड का कार्यभार किसे मिला? पंकज मोहन सिन्हा को। तो भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमांड का कार्यभार पंकज मोहन सिन्हा को मिला। कब से मिला? 1 जनवरी 2023 से। नेक्स्ट है मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? मांड्या में। मांड्या कर्नाटक में। और इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट है भारत आसियान मैत्री वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? वर्ष 2022 को। तो वर्ष 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट है यूरोपियन वर्क काउंसिल स्थापित करने वाली भारतीय कंपनी कौन बनी? विप्रो। तो यूरोपियन वर्क काउंसिल स्थापित करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी विप्रो। नेक्स्ट है ग्रीन फील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल करने वाली कंपनी बनी MEIL मंगोलिया। तो ग्रीन फील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल करने वाली पहली कंपनी बनी MEIL मंगोलिया। नेक्स्ट है फीफा 2022 फुटबॉल। तो फीफा 2022 फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? रणवीर सिंह, अभिनेता रणवीर सिंह। नेक्स्ट है AI अवतार स्टार्टअप अल्टर। AI अवतार स्टार्टअप अल्टर इसका अधिग्रहण किसने किया? गूगल ने। गूगल ने। नेक्स्ट है चोल वंश के एक राजा थे राजा चोल। तो इसकी जयंती 3 नवंबर को मनाने की घोषणा किसने किया? तमिलनाडु ने। किसने किया? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है स्कॉच पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? पश्चिम बंगाल की योजना लक्ष्मी भंडार योजना को। तो पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार 2022 दिया गया। नेक्स्ट है प्रतिदिन 10 मिनट का योग। प्रतिदिन 10 मिनट का योग का निर्धारण किसने किया? कर्नाटक ने। किसके लिए?
स्कूली विद्यार्थियों के लिए। तो प्रतिदिन 10 मिनट के योग का निर्धारण स्कूली विद्यार्थियों के लिए कर्नाटक सरकार ने किया। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना 2022। इसकी शुरुआत किसने किया? उड़ीसा ने। तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना 2022 की शुरुआत उड़ीसा ने किया। नेक्स्ट है भारत के द्वारा मालदीव को वित्तीय सहायता दी गई। कितनी? $100 मिलियन। तो भारत ने मालदीव को $100 मिलियन की वित्तीय सहायता दी। नेक्स्ट है G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता का आयोजन कहाँ पे किया गया? अंडमान निकोबार में। तो G20 राष्ट्रदूतों का G20 वार्ता अंडमान निकोबार में किया गया। नेक्स्ट है इंदौर के तर्ज पर सफाई व्यवस्था की मसौदा तैयार करने वाला राज्य कौन बना? बेंगलुरु। कौन बना? बेंगलुरु। नेक्स्ट है रूस भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश बना। तो भारत का शीर्ष उर्वरक आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? रूस। नेक्स्ट है हरकिरत सिंह, ये कनाडा के ब्रैम्पटन के डिप्टी मेयर बन गए। कनाडा के ब्रैम्पटन के डिप्टी मेयर बने। नेक्स्ट है फातिमा शेखर। तो फातिमा शेखर पर पाठ को शामिल करने वाला देश का राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। कौन बना? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है ICC T20 विश्व कप 2022। तो ICC T20 विश्व कप 2022 में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी बने विराट कोहली। विराट कोहली। पोलैंड परमाणु संयंत्र बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो पोलैंड ने अपना परमाणु संयंत्र बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स वर्ष 2022 से वर्ष 2023 तक का। ये हमारा पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स समाप्त हो गया। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग इसमें नए जुड़े हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद चर्चा करेंगे। लास्ट टॉपिक रह गया है बिहार का, बिहार करंट अफेयर्स, जो अप्रैल से लेकर वर्ष 2022 तक का करंट अफेयर्स होगा, वर्ष 2023 तक का, जो 15 जनवरी 2023 तक का, उसे भी हम लोगों ने लगभग समाप्त कर दिया है। एक वीडियो और होगा, इसके बाद बिहार समाप्त हो जाएगा। तो ये पूरा इसका जो PDF है वह कहाँ पे भेज दिया जाएगा? एडू के हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल एडू पे भेज दिया गया है, आसानी से इसे देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।